प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला अपने जो है भारतीय जनता जनार्दन को भगवान गणेश जी का जो है संदेश प्रसारित करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हैं। जैसा कि आजकल गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश जो है आप सबको यह जो है प्रसारण संचालन के माध्यम से संदेश प्रसारित जो है कर रहे हैं कि जो है हमें अपने जीवन में जो निश्चित आदर्शों और सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। भगवान गणेश की ये आदर्श एवं सिद्धांत हैं जो हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सबसे पहला जो है उनके अंदर गुण है वह आज्ञा पालन का गुण है। आज्ञा पालन, नम्रता, सरलता, सहजता, श्रद्धा, भक्ति, मातृपितृ भक्ति, गुरु भक्ति एवं यह शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना, मृदुभाषिता, व्यवहार कुशलता, मृदुभाषिता आदि गुण भगवान गणेश जी के अंदर हैं। और भगवान गणेश आपको ये संदेश प्रसारित करते हैं कि आप सबके अंतर्गत भी, आप सबके अंतःकरण में भी ये दिव्य गुण जो है आने चाहिए और आप सबको इन दिव्य गुणों को आत्मसात करना चाहिए। भगवान गणेश यह हमें संदेश प्रसारित यह विघ्नेश्वर होने के कारण भगवान गणेश हमें संदेश प्रसारित करते हैं कि हमारे मन के अंदर जो वंश परंपरागत जो है कुरीतियाँ, कुप्रथा एवं जो है कुरीतियाँ हैं उनको छोड़ना चाहिए ताकि जिससे कि हमारा सर्वांगीण विकास हो। ये कुरीतियाँ एवं कुप्रथाएँ हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होने देती, सर्वांगीण विकास को होने में बाधक बनती हैं। यदि हम अपना विकास चाहते हैं तो हमें अपने वंश परंपरागत जो है रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ना होगा, कुरीतियों को प्रथाओं को छोड़ना होगा, तभी हमारा जो है दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। भगवान गणेश जो है ये आपको संदेश प्रसारित करते हैं कि आप जो है व्यवहार कुशल बनिए, मृदुभाषिता एवं व्यवहार कुशलता का गुण अपने अंतर्गत जो है समाहित कीजिए और जो है अपने मन के अंदर जो है जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट जो है आदि दुर्गुण है उन दुर्गुणों को हमें मनुष्य को त्यागना चाहिए जिससे कि वह लोकप्रिय बने और लोकप्रिय होने के साथ साथ जो है हर प्रकार की राजनीतिक उन्नति, सामाजिक उन्नति जो है प्राप्त करे। ये दुर्गुण हमारे जो है जीवन में बाधक होते हैं। जो है भगवान गणेश हमें संदेश प्रसारित करते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले हमें यह दृढ़ संकल्प लेना, अपने मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए और उसको करने के लिए पूर्ण मनोयोग से निष्काम भाव से जो है अपना कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त हो सके। भगवान गणेश ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की जो है समस्याओं का समाधान किया है और भगवान गणेश जो है शिक्षा के विशेषज्ञ होने के नाते हमें संदेश प्रसारित करते हैं कि सामान्य शिक्षा या जो है साक्षरता मात्र से ही हमारे अंतःकरण का ज्ञान दूर नहीं हो सकता। इसके लिए हमें जो है विवेक की आवश्यकता होती है, ज्ञान के अतिरिक्त विवेक की आवश्यकता होती है और विवेक इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता जितना कि हम समझते हैं। हमें अपने यदि हम विवेक प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो बुद्धिजीवी व्यक्तियों से हमें जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। भगवान गणेश ये संदेश प्रसारित करते हैं कि संसार में चींटी से लेकर हाथी तक सभी ईश्वर की सजीव मूर्तियाँ हैं और जो है संपूर्ण मानव जाति को जो है चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, जो है ऊंच हो, नीच हो, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी को ईश्वर का अंश समझकर उनका साथ जो है समानतापूर्वक व्यवहार
यदि उनका यदि सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो अपमान या तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का अपमान या तिरस्कार करते हैं तो उससे सभी देवी देवताओं की आत्माएं क्षुब्ध होती हैं कि ये जो हैं हमारे ये भक्तगण कैसे हैं जो ईश्वर के सजीव मूर्तियों को ईश्वर के रूप में नहीं देखते। क्योंकि उनके मन में अज्ञानता निवास करती है। जिन व्यक्तियों के मन में अज्ञानता निवास करती है वह हमेशा जो है ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब का भेदभाव करते हुए दूसरों का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। यह एक सामान्य सा गुण परिलक्षित होता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह बड़ी भांति जानता है कि सभी व्यक्ति समर्थ हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सबको ईश्वर ने जो बुद्धि दे रखी है सब अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और सभी स्वतंत्र रूप से ये अपने अपने घरों की राजा हैं। कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, ना ही किसी से कुछ मांगता और ना ही किसी कोई कुछ दे सकता है। देने वाला भी ईश्वर है, दिलाने वाला भी ईश्वर है। हम सभी ईश्वर है। ईश्वर का मतलब अभीष्ट वर प्रदान करने वाला। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है जो अभीष्ट वर प्रदान करे, जो अभीष्ट कार्यों का संपादन करे, वही व्यक्ति ईश्वर है। देवी का मतलब होता है देने वाली शक्तियाँ। देवता का मतलब देने वाला और देवता का मतलब लेने वाला। इस प्रकार से हमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गणेश शब्द का अर्थ अपने MLA, MP, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, नगराध्यक्ष आदि हैं, जिनमें अपने मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री जी, महामहिम प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति, ये सभी भगवान गणेश के प्रतिनिधि हैं। वे जन कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। हमें उनका यथोचित सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे जन कल्याण के लिए अपना कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान गणेश MLA, MP, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के रूप में भगवान गणेश अपने इन प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष हमारे कार्य संपादन करने के लिए हमें अभिष्ट शक्तियाँ प्रदान करते हैं। हर एक व्यक्ति गण प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जिस पर भगवान गणेश की कृपा होगी, जिस पर ईश्वरी कृपा होगी, वही व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है। यदि इस तरह से सभी जनप्रतिनिधि बन लग जाते हैं तो फिर होता ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या। इस प्रकार से भगवान गणेश जी संदेश प्रदान करते हैं कि हमेशा अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। प्रसारण संचालक पंद्रह काला भगवान गणेश की ओर से आपको शुभाशीष प्रदान करते हैं और भगवान गणेश जी से प्रार्थना शुभकामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें, आपकी दिन दिन रात चौगुनी उन्नति हो, आपका सर्वांगीण विकास हो। यही शिव संकल्प आपको प्रदान करते हैं। आशा है आप इन विचारों से सहमत होंगे। इन विचारों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अनुशीलन करेंगे। प्रसारण संचालक द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है वह सही है या नहीं है, कहीं बनावटी तो नहीं है। इसका ध्यान रखते हुए आप यदि उनसे इन विचारों से और वक्तव्यों से लाभान्वित हो सके तो यह प्रसारण फलीभूत माना जाएगा। इसका सफलता तभी मानी जाएगी। आशा है आप सभी ने यह प्रसारण ध्यानपूर्वक सुना होगा। इस प्रसारण के श्रवण अवलोकन रसास्वादन के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम, अग्रिम धन्यवाद।